नमस्कार दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ के लिए। मैं आपको जो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताता हूँ और आपसे एक राय चाहता हूँ कि आप जो है कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा मुझे कि क्या वो सही फॉर्मेट है या फिर आगे चल के आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो मैं सारा चीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ। उसके बाद जैसे आप टेस्ट सीरीज़ लें फ्री में दूँगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इसके लिए इसी के कारण मैं आपको जो है एक से राय माँगना चाहता हूँ आपसे जो है, आप अपना सुझाव ज़रूर देंगे, इसमें बताइएगा क्या ये सही है या फिर गलत है ये फॉर्मेट, ठीक है? इसे बताइएगा। देखो, सबसे पहले आपको जो है गूगल में सोल स्टडी सर्च करना है, ठीक है? इस प्रकार से आपको टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसे लाइव जो वीडियो में रिकॉर्ड करके बोलता हूँ ठीक है, लेकिन लाइव में बेस्ट रहता है कि आप अपना ओपिनियन भी देते हैं। उसी प्रकार से अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी देंगे तो आपको जो है रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देते रहना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे सोल स्टडी पर आपको चले जाना है, ठीक है? सोल स्टडी पर चले जाना है, यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आपको चले जाना है। देखो यहाँ पर एजुकेशन ये मेनू है, यहाँ पर दिख रहा है, आपको ये मेनू पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? मेनू पर चले गए, इस पर गए और यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है टेस्ट सीरीज एमसीक्यू दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको जो है इससे नीचे आएंगे। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर अमीन पटवारी का एमसीक्यू लाया हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, आपको बस बताने के लिए। तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करोगे, नीचे आओगे, देखो यहाँ पर आपको जो है टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? तो आपको जैसे अगर आप यहाँ पर स्टार्ट क्विज पर क्लिक करते हो, मैं सभी फॉर्मेट को बताता हूँ। स्टार्ट क्विज पर क्लिक करते हो तो देखो इसके इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर खुल जाता है और यहाँ पर सेंटर में देखोगे तो आपके पास यहाँ पर टाइमर स्टार्ट होता है। ये टाइमर जो है एक सवाल के लिए है कि आपका जो है एक सवाल जैसे अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये सवाल स्क्रॉल होकर दूसरे में आ जाएगा ऐसे, ठीक है? तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर जवाब देना है। क्लियर है? ये आपको जो है फॉर्मेट अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, इसको भी बताइएगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर जैसे कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? एग्जाम्पल के लिए आपको जो है सवाल यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर डी होगा लेकिन पता नहीं है। मैं अंदाज़े जो है दूसरा ऑप्शन मारता हूँ, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेता हूँ। देखो, इसका दिया गया आंसर, इसका दिया गया तो हमारा जो है स्क्रॉल होकर नीचे आ गया और टाइमर जो है फिर से शुरू से 1 मिनट के लिए एक सवाल यहाँ पर आ गया। 1 मिनट क्यों रखा हूँ? क्योंकि सोचने के लिए आपको जो है सवाल को, ठीक है? मैं इसको आधा सेकंड भी रख सकता हूँ, 30 सेकंड भी रख सकता हूँ, ठीक है? इस प्रकार से तो आप जैसा ओपिनियन बताइएगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आ गया, यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर भी जानकारी आपको जो है देखना है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए दूसरा में देखना है कि कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर दिया गया। देखो टाइमर खत्म हो गया, यहाँ पर टाइमर खत्म हो गया तो अपने आप स्क्रॉल हो गया। फिर आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर करके ऐसे ले दे सकते हैं आंसर, ठीक है? इसको दे सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में लिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गलत मारता हूँ। यहाँ पर भी आपका जो है डी होगा, मैं यहाँ पर सी को लेता हूँ, ठीक है? ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसका टाइमर खत्म हो गया, इसलिए क्लिक नहीं हो रहा है। देखो, ये एक सवाल का टाइमर खत्म हो गया इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। अब इसमें जाना है, देखो इसका टाइमर स्टार्ट है तो इसको हम जो है 8 होगा, लेकिन यहाँ पर मैं मानता हूँ इसको मैं गलत मानता हूँ। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर 6 होगा, लेकिन मैं 8 6 को ले लेता हूँ, चलो सही आंसर लेता हूँ। इस बार भी देखो यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी आंसर रैंडम चुन लेता हूँ, इसमें भी कोई आंसर देखो ऐसे चूज़ कर लिए, ठीक है? एक मिनट के, लेकिन टाइमर खत्म हो जाएगा तो इस सवाल को दोबारा नहीं बना सकते। अगर मान लेते हैं इसको ऑप्शन को चेंज करना है तो बैक कर लो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, लेकिन अभी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक बार सोच समझ के आंसर लगाना है, तो सेम एग्जाम जैसा फील आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखो इस प्रकार से कोई भी मैं आंसर दे दिया आराम से, ऐसे देने के बाद रैंडम में बना, देखो ये आपका जो है सबमिट हो जाएगा अपने आप। देखो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें गलत किया है। 6 ये देखो 100% में आया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे जो लोग बिना पढ़े देते हैं उन लोग के लिए यही रिजल्ट आता है, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो ये 100% में से 6% आया हमारा। यहाँ से स्कोर को अपना जो है शेयर कर लोगे यहाँ से। क्लियर है? इस प्रकार से तो ये आपका जो है क्या कैसा है फॉर्मेट सही है या फिर इसको देखो इसमें क्या है खास बात, देखो आपका सही आंसर भी है, यहाँ पर गलत चुने हो गलत है, साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप जो है चीज़ों को समझ सकते हो अच्छे से। एनालिसिस करने में बहुत मदद करेगा ये सब चीज़ें आपको जी। आपको मान लेते हैं आपको नंबर कम आता है तो कहाँ पर गलती हुआ, कितने सवाल गलती होगा, यहाँ पर अभी मैं 15 लिया हूँ, 20 30 40 ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा आप सबके लिए। और यहाँ पर आपको चेक करना है कि कहाँ पर कौन सा गलती हुआ है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जिससे आपको पता चलेगा, एनालिसिस करने में आसानी होगा, ठीक है? ये वीडियो हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो मैं दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका पहला फॉर्मेट हो गया, दूसरा फॉर्मेट देखना। अब देखो मैं दूसरा फॉर्मेट दिखाना जा रहा हूँ। इस फॉर्मेट को आप देख के बताइए क्या ये सही है कि नहीं, ये टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं। देखो इस फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन को रिलीज करने वाला हूँ अभी। देखो तो यहाँ पर कंप्यूटर क्विज लिखा है, इस पर आपको जो है स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर ऊपर में देखो आपको जो है समय चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? और टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पर चयन करना है, कोई भी चीज़ को हम चयन कर लिए ऐसे तो डायरेक्ट यहाँ पर देखो आंसर भी शो हो जा रहा है यहीं पर, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो है इसे क्लिक किया तो यहाँ पर भी जो है डायरेक्ट आंसर शो हो जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करके जाते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर फिनिश करते हैं, मान लेते हैं फिनिश करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये शो होता है, स्कोर 0 0 यहाँ पर। और नीचे जो है सवाल एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। तो इस सवाल को कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा बेहतरीन नहीं लग रहा है, ठीक है? तो इस आपको कैसा लग रहा है इसको बताइएगा, जितने लोग ज़्यादा करेंगे उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में रिलीज करूँगा, ठीक है? तो इसको लोग मना कर रहे हैं इसके बारे में, इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। रिस्टार्ट पर क्लिक करोगे फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो सेम स्टेप से ये क्वेश्चन रहता है और उसमें थोड़ा अलग रहता है।
ये हमारा दूसरा टाइप हो गया, ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जो मैं बताने वाला हूँ वो देखिए इस प्रकार से है, क्षेत्रीय राज्य इसके बारे में। देखो इस पर क्लिक किया मैं, आगे चल गए यहाँ पर सेम एजुकेशन सेक्शन में ही हूँ। देखो इस प्रकार सवाल रहेगा आपके सामने, सवाल दिया रहेगा यहाँ पर। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से देखना है कि क्या गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया था। हमें पता है 1699, लेकिन यहाँ पर हम जो भी आंसर सोच रहे हैं उस पर हम दिमाग को टिकाए रखना है। मान लेते हैं मेरे को सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बस यहाँ पर आपको जो है सिंपल से शो आंसर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे देखो ये दिख जाएगा आराम से, लेकिन इसमें कोई स्कोर नहीं दिखेगा। ये आपका जो है प्रैक्टिस के लिए हो गया कि आपका जो है कितना नॉलेज है, क्या है, प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पर शो आंसर किया, आंसर दे गया ये। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये तीसरे नंबर पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब एक लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में मान लेते हैं मैं हिंदी वाला कर रहा हूँ, हिंदी व्याकरण संधि के लिए। तो इस पर क्लिक किया, सिंपल नीचे गए। देखो इस प्रकार से आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका संधि वाला है, इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा और नीचे आपका जो है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर रहेगा जैसे किताब में रहता है। तो सिंपल आप चाहे तो आंसर को ऐसे हाइड कर सकते हो, नीचे ऐसे हाइड कर लिए, फिर उसके बाद आंसर देकर सोच के फिर बना सकते हो ऐसे। तो ये सही है, ये आपको चौथे नंबर पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर में आपको बताया, और ये चौथे नंबर पर बताया, ठीक है। इन दोनों में से बताइए। और मैं बता दूं आपको जो है इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ सभी चीज़ का। तो ये देखो मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर जाना है आपको। अब सबसे पहले टेस्ट सीरीज को देख लेना है, यहाँ पर देख लो। ये आपका टेस्ट सीरीज है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये चारों फॉर्मेट हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट को देख लेना है। उसके बाद नीचे आके आपको जो है वोट कर देना है कि कौन सा आप पसंद कर रहे हैं। मान लेते हैं आप 4 नंबर पर, मैं देखो 3 नंबर में लग गया है, लेकिन आप मारोगे तो अपने सोच समझ के मारना कि मेरे को 2 वाला पसंद है या फिर 1 वाला पसंद है। इसमें जिसमें ज़्यादा वोट होगा ना उसको मैं लॉन्च करूँगा उसी तरीके से। देखो अच्छे से आप इसको मतलब टेस्ट सीरीज दो और इसको समझो, और आंसर देना आपको जो है बताना, कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कमेंट करोगे तो मैं समझूंगा कि आपको जो है ये फ्री है, इसका कोई कदर नहीं है, इसलिए मैं बाद में इसको पेड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो कीमत होती है उसी की जो है वैल्यू होती है। अगर आप फ्री में कोई चीज़ देख रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ज़रूर से विजिट करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा, यहाँ बताइएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, और साथ में जो है व्हाट्सअप में भी डाल दूंगा इसको, व्हाट्सअप को भी देख लेना, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास जो है अभी कंटिन्यू जारी है, प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है और साथ में MCQ क्वेश्चन भी चल रहा है। तो जल्दी से इसको जो है फॉलो कीजिए इसको, और इस तरीकों को देखिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं।